अच्छा, मैं अभी आपसे ये पूछूँ कि ये 21वीं शताब्दी है और शिक्षक को उनके जाति से भी अभी भी प्रताड़ित किया जाता है, तो क्या आप मानोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस समाज में हम रह रहे हैं और उस समाज में आप शिक्षा को सबसे सर्वश्रेष्ठ पद पे रखे हैं और उन बच्चों को दे रहे हैं जिसकी जाति धर्म नहीं पूछी जाती, और साथ ही साथ कोई शिक्षक का मर्यादा उनकी जाति से नहीं, उनके निष्ठावान, उसके कर्म और उनके मेहनत से पहचाना जाता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये अगर कहीं पे ये घटना हुई तो ये इसलिए हुई क्योंकि वहाँ के समाज का ये सोच को दर्शाता है। सोचिए ना कि 21वीं शताब्दी चल रही है, फिर भी ऐसी घटना देखने को मिलता है। हाल ही में मैं घर पे पढ़ाने गया और वहाँ मैं 1 महीने से पढ़ा रहा था, लेकिन मुझे बस इस वजह से टोका गया क्योंकि मैंने उनका वॉशरूम का यूज़ किया। उन्होंने बस ये बोला कि सर, आप बाहर वॉशरूम यूज क्या करें क्योंकि ये एक ब्राह्मण का घर है और यहाँ पे पूजा पाठ होती है। तो क्या हमारा मूत्र और उनके मूत्र में डिफरेंस है? हमें ये जानने की इच्छुक हो गई। क्या उनके मूत्र को ईश्वर स्वीकार करते हैं और हमारे मूत्र को नहीं? ये पूजा को लेकर जो बात कही और मूत्र में क्या संबंध है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और अगर जाति की बात हो रही है तो शिक्षक को लेकर जाति का बोलना और एक सत्यापित करना कि मैं इस जाति का हूँ, तो या तो आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखा रहे हो या तो आप अपनी मानसिकता के, अपनी जाति की मानसिकता को दर्शा रहे हो। मुझे तो ऐसा ही लगा, लेकिन क्या ही बताऊँ, ये घटना मैं पूरा दिन सोचता रहा। हाल ही में मैं ये चाहता हूँ कि अगर ऐसा घटना कहीं पे देखने को समाज में मिल रहा है तो ये हमारे लिए शर्म की बात है और हमारा समाज ऊपर नहीं जाकर नीचे की ओर ढकेला जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है। अभी भी वो पुराने पर्दे और चश्मा जो नहीं हटा है ना जाति को लेकर, हटा दें। क्योंकि एक को कोई जाति पूरे देश को नहीं संभाल रहा। हर एक तरीके का जाति है, सारे लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हम लोग भारतीय हैं और हमारे भारत में सभी लोगों का योगदान है, एक का नहीं। अगर ऐसा होता तो जाति को लेकर आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता। सबने मिलकर काम किया।